जय हिंद साथियों। टाइमलाइन एजुकेशन के आपके प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मरूठा जो एनसीईआरटी की साइंस पढ़ा रहा हूँ 10th लेवल की तक। आज हमारे जो बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सर मैराथन क्लास लगाओ, हमारे एग्जाम है जो बहुत ही नजदीक आ गए हैं। हमारी जो 3 या 4 मैराथन क्लास चलेगी उसके आज पहला दिन है। जो जो हमारा पर्यावरण का जो चैप्टर बचा, कुछ पॉइंट बचे हैं, मैं उनको कल कल कवर करवा दूंगा थोड़ी लेंथ क्लास लेके। जो हमारी जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में साइंस में है, साइंस में 3 पोर्शन चलते हैं। पहला पोर्शन आता है केमिस्ट्री और सेकंड पोर्शन में आता है बायोलॉजी और इसके बाद में आता है लास्ट पोर्शन आता है फिजिक्स। और जो लास्ट बनता है एक चैप्टर बता है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण अध्ययन का। जो एक चैप्टर आता है वो इसमें से 1 से लेके 4, 5 से लेके 8 और 9 से लेके 12 तक ये चैप्टर रहते हैं। आज हमारी जो मैराथन मैराथन क्लास है उसके बारे में, आज केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड संडे आएगा उसके पहले मैं संडे से पहले इस बायोलॉजी को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज देरी ना करके अपन मैराथन क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलो आज केमिस्ट्री करते हैं स्टार्ट मैराथन क्लास में। जो केमिस्ट्री का 4 लेसन तक है, चारों इंपोर्टेंट हैं। 25 नंबर के आते हैं, 25 नंबर बायोलॉजी के आते हैं, 25 नंबर फिजिक्स के आती हैं और 5 नंबर के आते हैं वो एनवायरमेंट के आते हैं, जिसमें हमारा पर्यावरण के बारे में पूछ लेते, कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है, इसका क्या काम है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है। फिर एक में बड़ी क्लास चला दूंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 1। एक के बारे में क्या क्या है। एक तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मैं पॉइंट लिखूंगा, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें आप देख सकते हो। मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्र के रूप में लिखना है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन होती है उसको अपन प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखते हैं, उसको अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतीक समीकरण, एक सब समीकरण होती हैं। ये तो इनके प्रकार हैं। और जो इनके आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होती हैं। जैसे देखो, जैसे ये लिख रहा हूं मैं Na प्लस Cl2, गीजू क्या बनेगा, NaCl2। ये तो होगी प्रतीक समीकरण। और जैसे इसको मैं लिख रहा हूं हिंदी में, ये सोडियम प्लस क्लोराइड, इधर बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अभी बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो, नहीं बैलेंस है, ठीक है। ऑलरेडी हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो। अब बैलेंस हो जाएगी, इसके आगे 2 लगा दो। ये जो अपन बैलेंस करते हैं एक विधि के माध्यम से करते हैं, उस विधि को बोलते हैं अपन हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि बोलते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि का उपयोग करके जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जैसे उपयोग करके असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, ये तो आगे सब समीकरण, प्रतीक समीकरण, और पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है। जिससे मैं 2 पोर्शन लिख रहा हूं, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक तरफ है असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। दोनों का पोर्शन ये है इसमें मेन।
इसमें परमाणु की संख्या समान रहती है, इसमें असमान रहती है, मतलब दोनों तरफ। इसमें देखो पहले ना, एक ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों में परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें असमान होती है, और इसका अपोजिट क्या होता है, इसमें क्या होती है, समान होती है। जैसे इसके फोर्थ एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं, वापस ले लो, Na, जैसे ये है Na प्लस Cl2, क्या बन रहा है हमारा, NaCl, दैट इज लुक ऑफ द बोर्ड, इधर Na एक है, इधर भी एक है, इधर Cl कितने हैं, 2 है, इधर कितने हैं, Cl 1 है। अब इसको अपन बैलेंस करेंगे, एक सोडियम का होता है 23G प्लस 2 इंटू 35.5G, मतलब एक क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 ग्राम होता है। आपके आवर्त सारणी में दे रखा हुआ, इनके अपन LHS ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, LHS साइड ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23 प्लस 71.0G, इनको जोड़ो कितने आएगा, 4 9 94G। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 94G आ रहे हैं। अब इसके RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड, जैसे 1 इंटू 23G प्लस 1 इंटू 35.5G, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 23G प्लस 35.5G, आप इनको जोड़ो कितने आएंगे, 8 5 58.5G। अब आप इतना भी अंदाजा लगा सकता हो, ये जो LHS नॉट इक्वल क्या बन रही है इसमें, RHS, बिकॉज ये क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण का क्या है, उदाहरण है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो LHS में इधर ऐसे आपको क्या होता है, Na कितनी, इधर 1, इधर Cl कितने 2 है। जैसे RHS में देखते हैं अपन, इधर Na कितने 1, Cl कितने। अब इसमें Cl की किनारे इसके आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो, अब अपना आप हो जाएगी। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब जो संतुलित, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब दे रहे अपन संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बारे में देखें। सॉरी, देखो अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल, किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पादों परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। अब इसकी समान होती है, उसको अपन संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, देखो वही ऑफिस वही एग्जाम्पल है, Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, इधर NaCl, बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो। अब वही देखो अपन LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 2 इंटू 23G प्लस 2 इंटू 35.5G, 46G प्लस 71.0G, इनको जोड़ेंगे तो 7 7 और 11 पॉइंट, इनको आप ऐड करोगे तो 117.G। अब इसकी 117.0 आ रहा है इसमें LHS। अब RHS ले रहे हैं इसकी, तो 2 इंटू 23G प्लस 2 इंटू 35.5G, वापिस ऐसे हम प्रेजेंट का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46G प्लस 71.0G, इनको आप कैलकुलेशन करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 7 और 4 11.0G। इसीलिए आ रहा हमारा LHS इक्वल RHS, दैट इक्वेशन ऑफ बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो अपन बैलेंस की थी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अब इसके बाद में पढ़ते अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या काम करते हैं। अब आपके मन में आना है सर क्रियाकारक उत्पादक क्या होता है। क्रियाकारक उसे कहते हैं जो क्रिया करने वाले होते हैं, उसको अपन क्रियाकारक कहते हैं। जैसे अपन ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये जो क्रियाकारक होगी, जो राइट हैंड साइड होती है अपनी, ये क्रियाफल होती है। क्रियाकारक आगे समझ में,
क्रियाफल, जो क्रिया करके जो प्रोडक्ट या फल बनता है उसको अपन क्रियाफल बोलते हैं। जैसे ये Na+Cl2 बनता है तो क्या बना, NaCl बना। अब इसके बाद में आता है, सर ये तो हो गया, अब हमारे मेन पॉइंट आता है इस लेसन का, लास्ट पॉइंट है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है, क्या फंडामेंटल रहता है, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल इक्वेशन ऑफ 5 टाइप्स होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स। इसको अपन जैसे किसे कहते हैं, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। देखो इधर लिखो, पॉइंट लिखो, रासायनिक अभिक्रिया। यह है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्या किसे कहते हैं, यह कैसे भी क्रिया होती है जिसमें आपसी बंध टूटना, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करना, उसको अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो रहे हैं, इधर जो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इसके टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन 5 टाइप्स की होती हैं, कंपाउंड्स, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। ये किसके एग्जांपल है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। संयोजन में वो रहेगा, इसके प्रकार देखो, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और लास्ट में आते हैं रेडॉक्स। संयोजन तो उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे इसके इक्वेशन है ये Na+Cl2 जो क्या बनेगा, NaCl बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो। और वियोजन उससे बोलते हैं मूल पदार्थ का क्या है, दो या दो से अधिक बाधुक में टूट जाना। जैसे ये ले लो वापिस, जिसे हमारा H2 है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। ये तो हो गया हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारी ऑक्सीजन गैस। इसको क्यों गर्म कर रहे हैं, मूल पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है, टूट जाना हो जाता है। और विस्थापन देखो, विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील तत्व हटा देता है और खुद क्या हो जाता है, स्वयं स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित नहीं स्थापित हो जाता है, उसको अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखो इधर, CO+ZnO, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, लेट ऑफ द ऑक्सीजन इन, क्रियाशीलता है, फंक्शन ऑफ है, इसकी कम है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnO+CO। मतलब इसकी सपोज करो लेट, इसकी 30 क्रियाशील है, इसकी 20 है, इसका 20 ग्राम है, ये 30 ग्राम है, तो ये इसको हटा देगा और खुद क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। अब इस विस्थापन में देखो, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ये कैसी भी क्रिया होती है जिसमें दोनों तरफ से परमाणु आपस में आयनों का आदान प्रदान कहते हैं, उसको अपन द्विविस्थापन विक्रिया। जैसे एक एग्जांपल है CO+ZnCl2। अब ये से 5 रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा ZnO+CaCl2। बैलेंस अनबैलेंस, C एक है, इधर भी एक है, O एक है, इधर भी एक है, Zn एक है, Cl2 है, इधर भी C। हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो चुकी है, ऑलरेडी बैलेंस है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे वापिस ये ले लो, CO+ZnO, इधर बनेगा ZnO+Ca। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है, ये तो क्या उपचयन और ये हो गया अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन की कमी होना, वो हो गया। अब इसके बाद में आता है संक्षारण विक्रगंधिता। ये क्या होती है, इसमें 2 इक्वेशन रहेगी, उष्मा इसमें वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। जो मेन इक्वेशन है मैंने लिखवा दी। अब आता है संक्षारण, मतलब जैसे धातु को खुले में रखना, वायु का द्रव्यमान संपर्क में आके वो जो जंग आ जाता है, वो दैट इज संक्षारण होता है। इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे
लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ना, इसके उदाहरण होते हैं। जैसे संक्षारण है, संक्षारण है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, सीढ़ियों के ऊपर हरी परत चढ़ना और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, जैसे एजी के ऊपर काली परत चढ़ना, और जो अपन लोहा है इसके ऊपर बुरी परत चढ़ना, लोहे के ऊपर बुरी परत चढ़ना, बुरी परत चढ़ना। और इसके जो बचाव है, किससे इस संक्षारण से बचाव किया जा सकता है? एक तो ग्रीस लगा के, लगाकर, पेंट करके और तेल लगाकर। तेल लगाकर, पेंट करके और ग्रीस करके अपन जंग को रोका जा सकता है। इसके बाद में आता है विकृगंधिता। विकृगंधिता वो पॉइंट होता है, कभी इसके बचाव पूछ लेते हैं, उदाहरण पूछ लेते हैं, क्या उदाहरण होता है, कैसे अपन विकृगंधिता के बचाव कर सकते हैं। विकृगंधा पीछे कोई वसे जो पदार्थ है उसके जो ऊपर जो व्हाइट परत आ जाती है इसको पफून बोलते हैं, वही जो डेटिज होते हैं विकृगंधिता होते हैं। इसके जो बचाव करने के लिए उनको फ्रिज में रखते हैं, उनको तेल में ज्यादा डुबो कर रखते हैं। जैसे चिप्स आती है, चिप्स की थैली 5 रुपए में मिलती है, 10 रुपए में मिलती है, वो ज्यादातर जो लंबे टाइम तक ही चलती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस का उसमें कुछ मात्रा में भरा जाता है, इसलिए वो बची रहती है। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है सेकंड चैप्टर, अमल और सार किसे कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट यह आता है, अमल किसे कहते हैं, मतलब ये जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी मैं टेबल में सभी समझा दूंगा, अम्ल और सार का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेन रहता है इसमें उदासीकरण क्या होती है और साल्ट पिरुवार क्या होता है।